भामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, बस। किस कुल में प्रकट हुआ है, क्या उसका महत्व है संसार में, कितना धर्म है, कितनी बड़ाई है, कितना ज्ञान है, धन है, बल है, कुटुंब है, परिजन है, विद्वता है, चतुराई है, ये सब मुझे रिझाने के लिए नहीं, ये काफी नहीं। मैं इससे नहीं रिझता, मैं एकमात्र भक्ति से रिझता हूं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और ये सब है, तो ऐसा है जैसे बिना वर्षा का बादल आया और गर्जना करके चला गया, किस काम का। अगर हृदय में भक्ति नहीं तो ये सब साधन प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो सब करम धर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। अगर भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, सब जीवन व्यर्थ। तो भगवान कहते मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। वो भक्ति क्या है, भगवान स्वयं श्रीमुख से वर्णन करते हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुम्हें अपनी वो 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। अगर इसमें एक भी लक्षण भक्ति का आ जाए तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। प्रभु स्वयं अपनी प्रसन्नता का रहस्य बता रहे। और अगर कहीं 9 हो तो मुझे अधीन कर सकता है। अजित भगवान कह रहे हो मुझे जीत सकता है। अगर एक भी है तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। प्रभु भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। प्रारंभ में भी भक्ति यहीं से होती है। जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है तो अनर्थ कराने वाली पाप प्रवृत्ति का नाश होता है और उत्तम आचरणों का प्रादुर्भाव होकर प्रभु की शरणागति प्रारंभ होती है, केवल संत मिलन से। इसलिए श्री भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना,
नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं जिस भक्ति के अधीन हो जाऊं वो भक्ति मैं वर्णन करता हूं। भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकरः भगवान का नाम है गोपाल शास्त्र नाम में। भक्तों के अधीन हो जाने वाले प्रभु, भक्तों को अभय कर देने वाले प्रभु। एक बार तो आश्रय लेकर देखिए प्रभु का, हृदय से निहाल हो जाओगे, आनंद में डूब जाओगे। कैसे हम आश्रय लें? भक्ति के द्वारा। भक्ति का क्या स्वरूप है? ये 9 लक्षणों से 9 पूर्णांक है। ये 9 लक्षण आ गए तो आप भगवान को अधीन कर लेंगे। प्रेमाधीन भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकरः, भक्तों को अभय करने वाले। जनमनोरंजन, फिर ये प्रपंच से मनोरंजन नहीं होता। भक्तों का, जन का, जो प्रभु का निज जन है, उसके मन का आनंद प्रभु होते। दिव्य लीलाएं सोचो, हम सांसारिक मनुष्य की हुई जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, नाटक है, उसमें राजी हो जाते हैं, पैसा दे के देखते हैं और मन को अच्छा लगता है। और कहीं संसार के मालिक का जो दिव्य चिदानंद बपू हो और दिव्य प्रेममयी लीला, कैसा जीवन होगा जिनके हृदय में लीला स्फुरित है। वो लीला स्फुरित उन्हीं के हृदय में होती है जिनके हृदय में भक्ति होती है। प्रथम भक्ति का क्या स्वरूप है? शिव भगवान कह रहे, सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। ये कृपा का पहला सोपान है। जहां संत संग मिले तो समझ लो, शास्त्रों में हमने पढ़ा है, जिसका अंतिम जन्म होना होता है उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया जाता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भवभंगा। संसार के दुख का अंत जिसके होना होता है उसे साधुओं पर श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, उसे संत समागम प्राप्त होता है। ये परम लाभ है। अब संत समागम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, महासंगस्त दुर्लभ हो। बड़ा दुर्लभ है। इस छल कपट पाखंड माया राज्य में कहीं शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, ये भगवान की ही कृपा से मिलता है, अपने खोजने से नहीं मिलता है। भगवान कृपा करते हैं, या तो ऐसे संत को हमारे पास पहुंचा देते या हमें संत के पास पहुंचा देते। ये दुर्लभ बात तो कृपा से बन गई। अब दुर्गमों, अब उनके संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि यदि हम मनमानी आचरण करने के लिए उत्साहित हैं तो फिर संग का रंग नहीं चढ़ेगा और संग टिकेगा भी नहीं। पकड़िए आप इस बात को। भगवान की अहेतुकी कृपा से दुर्लभ बात संत संग मिल जाए तो अपने मन की नहीं, अब जो ही कहें बस उनके शब्द पर ध्यान दो। लाख कोस दूर हो शब्द पर तुम उनके टिके हुए हो तो उनके निज जन हो और उनके पक्के सेवक हो, और समीप हो और अपने मन के अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो, पर बात बनी नहीं। जैसे हमें संत से कोई सेवा चाहिए उनकी, या कुछ भी कृपा चाहिए, हमें अपनी बात हृदय की कह के और उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए।
अगर वो पास करते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, सहज अनुमति, आनंद पूर्वक, वो आपकी बहुत जल्दी उन्नति करा देगा। उन्नति समस्त दोषों से रहित आपका हृदय कर देगा। और आप किसी कारण से विवश करें, वो मिठास नहीं आएगी, वो रंग नहीं आएगा जो रंग आना चाहिए। इसलिए अपना निवेदन करना और उनके ऊपर छोड़ देना, उनका जो उत्तर आना वो अपना जीवन मान लेना, तब तो हमारे संत संग का फल। आगे नारद जी लिखते हैं, अमोघश्च महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो, जिसे अगम्यो, और वही अमोघश्च, वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने मन की हमें नहीं चलानी, तभी संत संग का रंग आता है। नहीं तो ऐसे भी है कि 50 वर्ष हो गए संत संग करते हुए, पर वो रंग नहीं आया जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनमानी छोड़ी ही नहीं। तो कहने को केवल संत संग है, लेकिन वो संत संग नहीं है। क्योंकि प्रगट में तो आप शरीर से संग करते हैं, लेकिन जिससे हमारा परिवर्तन होना हुआ है मन, और मन से हम विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, परिवर्तन नहीं हो। फिर आप कहोगे कि संत कृपा का लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया। अमोघश्च शब्द है, अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं और भक्ति के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं। पर बीच में उन्होंने लिखा कि बड़ा कठिन है संत संग निर्वाह करना, क्योंकि इसमें मन को मार के चलना पड़ता है, अपने मन की नहीं। सिद्धांत है, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। सिद्धांत है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। सिद्धांत है, अब जोई काहे करें हम सोई, आयस लिए चले निज। सिद्धांत है, गुरु सेवा तज करें जे बान यह अधर्म यह सभान कान्य नरस कन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराए, अभेद है गुरु और भगवान, तो उनकी आज्ञा पर चलो तो बात बन जाए।